क्या आपको पता है कि हमारे हनुमान जी भी एक बार शॉर्टकट के चक्कर में बहुत ही बुरी तरीके से फंस गए थे। अगर आपको ना पता हो तो हम बता दें कि बात उन दिनों की है जब लक्ष्मण जी और मेघनाथ जी का महाभीषण युद्ध चल रहा था। तो उसमें क्या हुआ कि मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया था और उनके शक्ति मार दी थी। इस वजह से अब हनुमान जी की जिम्मेदारी बनती थी कि वो उनके ट्रीटमेंट के लिए संजीवन बूटी लेकर आए। तो हनुमान जी ने भरी उड़ान और निकल पड़े संजीवन बूटी लाने के लिए। तो क्या अब रावण ने दिमाग लगाया कि हनुमान जी निकल पड़े, मतलब ये बानर रुकेगा नहीं, क्योंकि इसको रोकना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने कहा कि ये गया। तो उन्होंने अपने एक जो बहुत ही खतरनाक राक्षस था उसको बुलाया कि आओ बेटा जाओ और तुम हनुमान जी को रोको जाके। तो राक्षस ने कहा कि भैया जब तुम पे नहीं रुकी, लंका जला के चला गया तब तुम नहीं रोक पाए, तहस नहस कर दी तब तुम पे कुछ ना हुआ, तो हमको काहे मारने के लिए तुम भेज रहे हो। तूने वो कोई चक्कर नहीं, तुझे जाना पड़ेगा। तब वो ये रावण की बात माननी थी क्योंकि वो राक्षसों का राजा था। तो काल ने भी कहा ये मरवा के रहेगा, चल कुछ नहीं, अब जान मरना तो है ही। तो चल दिया काल ने भी। अब उसने देखा, अब वो बड़ा मतलब मायावी राक्षस था, तो उसने क्या काम किया कि अपना रूप बदल लिया। अब वो अपने साधु के रूप में आके राम राम जपने लगा। साधुओं के तरीके से उसने अच्छी कुटिया बना ली। अब हनुमान जी ऊपर उड़ते हुए जा रहे हैं। जब हनुमान जी ने देखा ये पूरे बिल्कुल सुनसान इलाके में कौन सा एक संत बैठा है जो राम राम का जाप कर रहा है। हनुमान जी को उत्सुकता, बस उन्होंने संत के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि आप इतने सुनसान इलाके में कैसे बैठे हुए। तो जो कालनेमी राक्षस था बड़ा ही मायावी था, उसने बोला, तो उसने कहा कालनेमी कि देखो मैं सर्वज्ञानी हूँ, मुझे सब कुछ पता है, तो मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है। तुम किस इच्छा बस उड़ान भर के तुम एक संजीवन बूटी लेने के लिए जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे जो भगवान राम है उनके भ्राता लक्ष्मण को शक्ति लगी है। मैं तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी कर सकता हूँ और मैं तुमको पल भर में वहां पर पहुंचा सकता हूँ। तेरी सारी इच्छा मुझे पता है, तुझे कहाँ पे जाना है। तो उन्होंने कहा आप तो बड़े विद्वान हैं, तो फिर मैं शीघ्र अतिशीघ्र उस पर्वत पे पहुंचना चाहता हूँ जहाँ से मुझे संजीवन बूटी मिल जाए, क्योंकि वो यहाँ से बहुत दूर है। तो कालनेमी ने कहा कि तुम बस नहा के आओ, मैं तुम्हें ऐसा मंत्र बताता हूँ कि ना तो तुम्हें भूख लगेगी और तुम जहाँ चाहे वहाँ पल भर में पहुंच जाओगे। तुम्हें एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। और शॉर्टकट नाम से हनुमान जी भी हमारे फंस गए चक्कर में। आ गए हनुमान जी के शॉर्टकट नाम ही ऐसा है कि इंसान की बुद्धि एकदम चकमा जाती है, बिना काम किए शॉर्टकट में पहुंच जाए। जबकि हनुमान जी तो बहुत विद्वान हमारे, तब भी वो फंस गए। उन्होंने कहा ठीक है चलो शॉर्टकट बता रहे हैं भैया, चलो ले लेते हैं गुरु दक्षिणा। नहा धो के आ गए तो वहाँ पे क्या हुआ, एक मगरमच्छ ने उन्होंने काट दिया। तो वो मगरमच्छ के रूप में एक अप्सरा थी जिसको किसी बस श्राप लगा हुआ था। वो एक कहानी थी कि एक जब हनुमान जी आएंगे और तुमको मृत्यु रूप दंड देंगे, जब तुम्हारा जबड़ा फाड़ के मृत्यु दंड देंगे तो तुम अपने असली रूप में आ जाएंगे, तुम्हारा जो श्राप है पूरा हो जाएगा। तो उनका श्राप पूरा होना था। तो उन्होंने सचेत किया हनुमान जी को कि आप जिसके चक्कर में पड़े हैं वो असल में एक कालनेमी है जो आपका रास्ता रोकने के लिए रावण ने भेजा है। अब हनुमान जी को सब घटना समझ में आ गई। अब हनुमान जी उसके पास गुरु दक्षिणा देने के लिए पहुंचे। तो क्योंकि कालनेमी ने कहा तुम ना क्या, फिर मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा देता हूँ, ऐसा मंत्र बताता हूँ जिससे तुम जहाँ चाहे जब चाहे वहाँ पल भर में पहुँच सकते हो, तुम्हें उड़ने की जरूरत नहीं है और तुमको भूख भी नहीं लगेगी। तो इस शॉर्टकट के चक्कर में हनुमान जी चक्कर में फंसे थे। अब उनको बात समझ में आ रही है, ठीक है बेटा तू बहुत अच्छा, तूने बड़ा मतलब मुझे शॉर्टकट बताया, अब मैं तुझे बताता हूँ। अब ये पूरी बात जान के एक मुष्टि प्रहार दिया और उस कालनेमी का टाइम फिस हो गई, मतलब राम नाम करके परलोक से धार गया। तो इसलिए शॉर्टकट के तरीके में कभी नहीं फंसना चाहिए, हमेशा काम करो, क्योंकि शॉर्टकट जो भी बताया ना वो आपको गुमराह कर रहा है। क्योंकि जब हनुमान जी हमारे शॉर्टकट के चक्कर में फंस गए थे तो आप तो इंसान हो।